स्टील की बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियां एनसीएलटी में चली गई, एनपी हो गई और स्टील उद्योग एक तरह से बहुत बड़े संघर्ष के दौर से गुजर रहा है। इनको राहत देने के लिए, इनको पटरी पर लाने के लिए आपकी कुछ योजनाएं हैं? देखिए, इसके लिए हम लोगों ने मैंने कहा कि जो मॉडर्नाइजेशन की हमने व्यवस्था अभी पिछले कुछ समय पहले प्रारंभ किया है और इसलिए हमारा जो ग्रोथ है, उत्पादन बढ़े, ये हमारा लक्ष्य है। ख़ास तौर से स्टील सेक्टर में हमारी जितनी कंपनियां हैं और हमारी सब्सिडी हैं, सबके लिए, चाहे वो माइनिंग के अंदर हो और चाहे हमारे स्टील का क्षेत्र हो, इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं आवश्यक हम कर सकते हैं वो करेंगे हम। और इसके कारण आज ये जो नंबर 2 आज भारत है स्टील के क्षेत्र में, यहाँ के बाद नंबर 2 हम हुए हैं। और हमने इसलिए एक टारगेट हमने बनाया है कि हमको यहाँ तक पहुँचना है 2030-31 के अंदर लगभग 300 टन जो हमारे मिलियन टन उत्पादन करने का जो लक्ष्य है वो हम इसको ही लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए जो रिक्वायरमेंट है, हमारी जितनी आवश्यकता है वो हम कोशिश कर रहे हैं। ये ज़रूर है कि जो देश में जितनी ज़रूरत है, कुछ एक्सपोर्ट भी अगर करना पड़ रहा है तो अलग अलग जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी कुछ इंपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ एक्सपोर्ट भी करना पड़े तो वो भी कर रहे हैं, परंतु जो रिक्वायरमेंट है उसको कहीं ना कहीं इस रूप से पूरा कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि जितने हमारे पास सारे संसाधन हैं, जो मैन पावर है, उसको और तेज़ी से आगे बढ़ाना, ये भी हम लोग कर रहे हैं। परंतु हमारी जितनी डिमांड है उस डिमांड को पूरा करना, ये हमारा लक्ष्य है। और हम इसके लिए जो जो हमको संसाधन हमको अख्तियार करना पड़े वो हम करेंगे। और इस प्रकार की हमारी पूरी कोशिश है। ये ज़रूर है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अप डाउन होता है तो वो हमारे लिए कई बार संकट का कारण बनता है, परंतु इसके बाद हमारे जो लोग हैं या उन स्विच के अंदर काम करने वाले हैं, उनमें कहीं किसी प्रकार की इसको लेकर के कोई हरासमेंट नहीं है। हम उन लोगों को भी प्रोत्साहित करते हैं, अगर समय आता है तो मैन पावर के अंदर काम करने वाले लोगों को भी प्रोत्साहित करते हैं। ये भी हमने उसके अंदर व्यवस्था किया है। अगर हमारे उत्पादन क्षमता बढ़ती है तो स्वाभाविक उनको लाभ होता है और उसका हिस्सा भी हम उनको वेजेस के रूप में उसकी थोड़ी बढ़ोतरी भी करते हैं। तो इस प्रकार के भी सारे पीओएस के अंदर है ये व्यवस्था और इसी को आधार बना करके हम लोग काम करते हैं। और इसलिए आज जो हम आने वाले वर्ष में, इस वर्ष में 2021 के अंदर हमारा जो टारगेट है लगभग 111 तक ले जाने का हमारा ये लक्ष्य है। अभी हम इससे फर्स्ट क्वार्टर में हम करीब 27 लाख टन का जो हमारा लक्ष्य है उसको पूरा किए हैं। तो इससे हमारा पूरा अनुमान है कि 111 के आसपास तक हम आने वाले इस वर्ष के अंत तक पहुँचेंगे।